नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दांगी। आप देख रहे हैं जेएमपी वेदर चैनल। आज बताने वाले अप्रैल और मई के लिए प्री मानसून 2022 का अनुमान। अप्रैल और मई के दौरान होने वाली प्री मानसून वर्षा और तापमान के अनुमान के बारे में इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं बारिश के अनुमान से। प्री मानसून की गतिविधियां 1 से 10 अप्रैल तक की बात की जाए तो उत्तर भारत में 70% कम बारिश का अनुमान है। सिर्फ 30% सामान्य बारिश के मुकाबले दर्ज की जाएगी। सिर्फ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में ही बारिश का अनुमान है, जबकि मैदानी भागों में अधिकतर भागों में मौसम साफ बना रहेगा। मध्य भारत के मौसम की बात करते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, दक्षिणी कोंकण, गोवा में जरूर प्री मानसून गतिविधियां के तौर पर बारिश देखने को मिलेगी। इस दौरान उड़ीसा के साथ छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र में प्री मानसून गतिविधियां देखने को मिल सकती है और बारिश का अनुमान है। इस प्रकार मध्य भारत में 50% कम बारिश का अनुमान है, यानी सामान्य के मुकाबले 50% कम बारिश होगी। पूर्वी भारत के मौसम की बात की जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों में अनेक क्षेत्रों में बारिश होगी। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में इस दौरान भारी बारिश भी होगी। वहीं पूर्वी भारत में झारखंड, आगे पश्चिम बंगाल, बिहार के पूर्वी क्षेत्र में भी गरज के साथ इस दौरान हल्की बारिश का अनुमान है। इस प्रकार पूर्वी भारत में 20% अधिक बारिश का अनुमान है। दक्षिण भारत की बात की जाए तो जहाँ पर केरल में अनेक क्षेत्रों में बारिश होगी। तटीय आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप समूह, तमिलनाडु, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश में भी प्री मानसून गतिविधियां देखने को मिलेगी और तेज हवा के साथ बारिश का अनुमान है। इस प्रकार दक्षिण भारत में 40% अधिक बारिश होने का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा गतिविधियां देखने को मिलेगी। इस दौरान बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर से होती हुई कम दबाव का क्षेत्र या डिप्रेशन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के तट तक पहुंचने का अनुमान है। इस प्रकार देश भर में 20% कम बारिश 1 से 10 अप्रैल के दौरान दर्ज किए जाने का अनुमान है। अब जानते हैं 1 से 10 अप्रैल तक तापमान के अनुमान के बारे में। तापमान सामान्य के मुकाबले कहाँ पर अधिक रहेगा, कहाँ पर कम। सामान्य के मुकाबले अधिक तापमान की बात की जाए तो 5 से 7 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहने का अनुमान है। वहाँ पर राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, विदर्भ, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे स्थान है जहां पर लू जैसी स्थिति 1 से 10 अप्रैल तक देखने को मिलेगी। तापमान सामान्य के मुकाबले अधिकतम तापमान 4 से 7 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने का अनुमान है। भीषण गर्मी का दौर इन इलाकों में जारी रहेगा। इसके अलावा गुजरात, मराठवाड़ा, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड तक भी तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने का अनुमान है। अप्रैल महीने के मौसम पूर्वानुमान में आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं 11 से 20 अप्रैल के दौरान प्री मानसून गतिविधियां बारिश के अनुमान के बारे में जानते हैं। उत्तर भारत की बात की जाए तो जहां पर प्री मानसून गतिविधियां मैदानी भागों में भी देखने को मिल सकती है। जहां पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर आंधी चलने, काफी हल्की बारिश या बूंदाबांदी संभव है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर के अनेक क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का अनुमान है। इस प्रकार उत्तर भारत में 30% कम बारिश का अनुमान है, यानी 70% बारिश सामान्य के मुकाबले उत्तर भारत में दर्ज की जा सकती है। मध्य भारत के मौसम की बात की जाए तो जहां पर गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के अधिकतर भागों में मौसम साफ रहेगा, जबकि छत्तीसगढ़, उड़ीसा में 1-2 स्थानों पर गरज के साथ बूंदाबांदी या काफ़ी हल्की बारिश होगी। इस प्रकार मध्य भारत में 40% कम बारिश का अनुमान है, यानी 60% बारिश दर्ज की जा सकती है। पूर्वी भारत के मौसम की बात की जाए तो जहाँ पर 60% अधिक बारिश होने का अनुमान है। जहाँ पर बिहार, झारखंड, आगे पश्चिम बंगाल में भी गरज के साथ तेज तूफानी हवाएं चलेगी। वो काल बैसाखी का मौसम देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। इस प्रकार 60% अधिक बारिश होगी। दक्षिण भारत की बात की जाए तो जहाँ पर 20% कम बारिश होगी सामान्य बारिश के मुकाबले। जहाँ पर केरल, तटीय दक्षिणी कर्नाटक, लक्षद्वीप समूह, तमिलनाडु में गरज के साथ प्री मानसून गतिविधियां बारिश देखने को मिलेगी, जहाँ पर 20% कम बारिश होगी। इस प्रकार देश भर की बात की जाए तो 15% 11 से 20 अप्रैल तक कम बारिश का अनुमान है, यानी 85% बारिश दर्ज की जाएगी पूरे देश में 11 से 20 अप्रैल तक। 11 से 20 अप्रैल तक तापमान की बात की जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, इसके अलावा मराठवाड़ा, हरियाणा, दिल्ली में सामान्य के मुकाबले अधिकतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस अधिक रहेगा, जहां पर लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, विदर्भ के कई स्थानों पर तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इसके अलावा पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी तापमान 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहेगा। लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। अब जानते हैं 21 से 30 अप्रैल तक बारिश के अनुमान के बारे में। इस दौरान उत्तर भारत की बात की जाए तो जहाँ पर
कई दिनों के बाद या कई महीनों के बाद राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में मौसम बदलने का अनुमान है, जहां पर प्री मानसून गतिविधियां चलेगी और आंधी चलने, कुछ स्थानों पर बौछार पड़ने का अनुमान है। जबकि पहाड़ी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। इस प्रकार उत्तर भारत में 30% अधिक बारिश 21 से 30 अप्रैल तक होने का अनुमान है। मध्य भारत के मौसम की बात की जाए तो 21 से 30 अप्रैल तक गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उड़ीसा में एक दो स्थानों पर गरज के साथ आंधी चलने, काफ़ी हल्की बारिश का अनुमान है। जबकि महाराष्ट्र में मौसम साफ बना रहेगा। इस प्रकार मध्य भारत में 30% कम बारिश होगी, यानी 70% बारिश होने का अनुमान है। पूर्वी भारत के मौसम की बात की जाए तो जहाँ पर झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल में प्री मानसून गतिविधियां के तौर पर हल्की बारिश होगी। गांगे पश्चिम बंगाल, सिक्किम के साथ पूर्वोत्तर राज्यों में अनेक क्षेत्रों में बारिश का अनुमान है, जहां पर काल बैसाखी जैसी स्थिति बनी रहेगी। यानी पूर्वी भारत में भी 21 से 30 अप्रैल तक 20% अधिक बारिश होने का अनुमान है। दक्षिण भारत की बात की जाए तो जहाँ पर बारिश में कमी आ सकती है, 10% कम बारिश का अनुमान है। इस प्रकार देश भर में 21 से 30 अप्रैल तक 5% कम बारिश होने का अनुमान है। 21 से 30 अप्रैल तक तापमान के अनुमान के बारे में जानते हैं। अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 21 से 30 अप्रैल तक राजस्थान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 4 से 6 डिग्री सेल्सियस कम रहने का अनुमान है, जहां पर लू से राहत मिलेगी। खासकर राजस्थान में जहां पर तापमान कई स्थानों पर 45 डिग्री सेल्सियस पहुंचने लगता है, इस समय राहत मिलने का अनुमान है। जबकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के साथ बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में और इसके साथ तेलंगाना में सामान्य के मुकाबले 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान ज़्यादा रहेगा। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र, तेलंगाना में कई स्थानों पर तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज की जा सकता है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी सामान्य के मुकाबले अधिकतम तापमान कम रहने का अनुमान है। पूरे अप्रैल महीने के बारिश के अनुमान की बात की जाए तो 1 से 30 अप्रैल तक उत्तर भारत में 24% कम बारिश का अनुमान है। मध्य भारत में 40% कम बारिश होने का अनुमान है। पूर्वी भारत में 34% अधिक बारिश होने का अनुमान है। दक्षिण भारत में 4% अधिक बारिश होने का अनुमान है। इस प्रकार देश भर में 1 से 30 अप्रैल तक 15% कम बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब जानते हैं मई महीने के दौरान होने वाली बारिश के अनुमान के बारे में। 1 से 15 मई तक बारिश के अनुमान की बात की जाए तो उत्तर भारत में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड के अनेक क्षेत्रों में बारिश होगी और गरज के साथ तेज तूफानी हवा चलने का अनुमान है। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के साथ हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ स्थानों पर आंधी चलने, बौछार पड़ने का अनुमान है। मध्य भारत की बात की जाए तो 1 से 15 मई तक मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र, उड़ीसा में गरज के साथ बौछार पड़ने और तेज तूफानी हवा चलने का अनुमान है। जबकि गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में मौसम साफ रहेगा। महाराष्ट्र की बात की जाए तो मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण, गोवा में तेज बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा मराठवाड़ा में, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में भी गरज के साथ हल्की बारिश का अनुमान है। पूर्वी भारत के मौसम की बात की जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों में अनेक क्षेत्रों में बारिश होगी। इसके अलावा पूर्वी भारत में सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में समेत बिहार के पूर्वी क्षेत्र में काफ़ी हल्की बारिश का अनुमान है। तेज तूफानी हवाएं चलने का अनुमान है। दक्षिण भारत में प्री मानसून गतिविधियों के चलते केरल, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप समूह में भारी बारिश का अनुमान है। जबकि तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश का अनुमान है। 1 से 15 मई तक अधिकतम तापमान की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम भारत में राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम रहने का अनुमान है। जबकि गुजरात, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड में सामान्य के मुकाबले अधिकतम तापमान 2 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने का अनुमान है, यानी जहाँ पर लू चलने का अनुमान है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, लक्षद्वीप समूह में भी सामान्य के मुकाबले अधिकतम तापमान कम रहने का अनुमान है। अब जानते हैं 15 से 31 मई तक होने वाली बारिश के अनुमान के बारे में। उत्तर भारत की बात की जाए तो जहाँ पर प्री मानसून गतिविधियों के तौर पर काफ़ी ज़्यादा बारिश का अनुमान है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के अनेक क्षेत्रों में बारिश होगी, तेज हवा चलने का अनुमान है। इसके साथ ही राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी गरज के साथ हल्की बारिश होने, आंधी चलने का अनुमान है। मध्य भारत के मौसम की बात की जाए तो जहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में मौसम साफ रहेगा। जबकि कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र में बारिश का अनुमान है। पूर्वी भारत के मौसम की बात की जाए तो जहाँ पर बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल में तेज हवा के साथ हल्की बारिश होगी। जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में अनेक क्षेत्रों में बारिश का अनुमान है। दक्षिण भारत के मौसम की बात की जाए तो जहाँ पर
अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप समूह में भारी बारिश का अनुमान है। 15 से 31 मई तक अधिकतम तापमान की बात की जाए तो मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार के दक्षिणी क्षेत्र, गांगेय पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में सामान्य के मुकाबले 4 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने का अनुमान है, जहां पर लू चलने का अनुमान है। तापमान 40 से 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है, जबकि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के साथ कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप समूह में सामान्य के मुकाबले 4 से 6 डिग्री सेल्सियस कम रहने का अनुमान है। कुल मिलाकर 1 से 31 मई तक उत्तर भारत में 30% अधिक बारिश होने का अनुमान है। मध्य भारत में 10% अधिक बारिश होने का अनुमान है। पूर्वी भारत की बात की जाए तो जहां पर 30% कम बारिश होने का अनुमान है। इस प्रकार दक्षिण भारत में 20% अधिक बारिश होने का अनुमान है। कुल मिलाकर देश भर में 1 से 31 मई तक 8% अधिक बारिश दर्ज की जा सकती है।